हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपके फिगर ऑफ स्पीच का लास्ट वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे ऑनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़ेंगे और आई होप्स जितने भी वीडियो मैंने आपको दिए हैं बना करके वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद कल के वीडियो से जो हम आपको इसके बाद का वीडियो देंगे उसमें आपको हम क्या पढ़ाएंगे, सर जितने भी पोएम्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस ईयर के अकॉर्डिंग उतने सारी पोएम्स को मैं पढ़ाऊँगा। उसके सेंट्रल आइडिया को मैं लिखने का तरीका बताऊंगा और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, उसका बेहतर एक्सप्लेनेशन हम कैसे कर सकते हैं उसको मैं बताऊंगा। लेकिन आइए अभी आज हमें जो पढ़ना है वो आपका टॉपिक होगा ऑनोमेटोपिया। लेकिन मैंने हमेशा आपसे बताया है कि हर टॉपिक के पीछे एक टेस्ट आपको ज़रूर देना होता है और ज़रूरी भी है टेस्ट इसलिए देना, अपने आप को समझना, उस टॉपिक से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं इस टॉपिक को रखता हूँ एक छोटा सा टेस्ट, उसके बाद फिर अपने टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, जैसे अभी देखोगे यहाँ पर लिखा गया एग्जाम्पल्स फॉर टेस्ट, यानी कि एग्जाम्पल्स दिए गए आपके टेस्ट के लिए, यानी कि जो आप पढ़े हो अभी तक 6 फिगर ऑफ स्पीच जो भी आप पढ़े हैं उसमें से कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ कोई एक ही हो, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है। आप कितने तैयार हो पढ़ करके, कितना आपको समझ में आ रहा है, इन सब बातों को हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे अभी हम देखें यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया गया है, द रिवर ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल फील्ड। द रिवर ऑफ ब्लड यानी कि खून की नदी, फ्लड मीन्स बह गई, इन द बैटल फील्ड मीन्स युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में खून की नदी बह गई। अब भैया बताओ क्या कितने आदमी मार दिए जाएंगे, खून की नदी बह जाएगी? ऐसा कंडीशन कब बनेगा? जब बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाएगा ना कि अरे वहाँ इतना मार हुआ कि पूरा खून ही खून नजर आ रहा था, यानी खून की नदी बह गई। तो फिर क्या होगा? यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए तुरंत ही। अब खून की नदी बह जाएगी क्या जैसे युद्ध में? कितना भी मार दो लेकिन नदी नहीं बहने वाली, नाला नहीं बहेगा, नदी की तो बात अलग है। आगे फिर कह रहा है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। इसके पीछे एक कहानी है। एक किंग होता है, अब मैकबेथ आप बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने को पाएंगे। एक टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर का, एक बुक होगी अलग से मैकबेथ की। उसी में इसी मैकबेथ एक क्या है, ये एक फाइटर मैन है जो लड़ाई लड़ता है अपने राजा के लिए, नाइट है, एक योद्धा है। और एक इसका किंग होता है जिसका नाम होता है डंकन, और इसी की एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है लेडी मैकबेथ। और इसको फोर्थ विच कहा जाता है, चार चुड़ैल यानी कि चौथी चुड़ैल कहा जाता है, फोर्थ विच कहा जाता है, चौथी चुड़ैल इस स्टोरी की कही जाती है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ। क्यों कही जाती है? क्योंकि इस मैकबेथ स्टोरी में 3 चुड़ैलें अलग से पहले से ही शामिल होती हैं और यही लोग से कहानी की शुरुआत होती है। किंग डंकन बहुत फेमस डंकन होता है, अपने जनता के लिए बहुत लोकप्रिय होता है और ये तीनों चुड़ैलें चाहती हैं कि इस किंग डंकन को मरवा दिया जाए। पूरी प्लानिंग करती हैं, बहुत सारी प्लानिंग करती हैं और उसके बाद एट लास्ट में इसी के हाथों से इसकी हत्या करवाती हैं और इस माध्यम बनाती हैं किसको? लेडी मैकबेथ को। और लेडी मैकबेथ को के माध्यम से मैकबेथ अपने किंग डंकन की हत्या करता है, इसीलिए इसे फोर्थ विच कहा गया, चौथी चुड़ैल कहा गया है। ठीक है। और जब ये हत्या करवा देती है किंग डंकन की और उसका बिल्कुल पागल सी हो जाती है, सोमनी लाक्यूंट हो जाती है। सोमनी लाक्यूंट मीन्स क्या होता है? जो अपने आप में अ पर्सन हु टॉक्स इन द स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो सोते समय बड़बड़ाए, अपने आप बड़बड़ाता रहे, उसे सोमनी लाक्यूंट कहते हैं। सोमनम्ब्यूलिस्ट भी इसके साथ हो जाता है। सोमनम्ब्यूलिस्ट किसे कहते हैं? सोमनी लाक्यूंट, सोमनम्ब्यूलिस्ट दोनों बातें इसके साथ आई हैं लेडी मैकबेथ की। आपके उसमें क्या नाम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है, सोमनी लाक्यूंट पूछा जा सकता है और सोमनम्ब्यूलिस्ट भी पूछा जा सकता है। ये दोनों वन वर्ड आपके साथ आ सकते हैं, सोमनम्ब्यूलिस्ट और सोमनी लाक्यूंट दोनों आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के साथ ये दोनों वर्ड इसके साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये नींद में चलती थी, जब नींद में चलना होगा, अ पर्सन हु वॉक्स इन द स्लीप देन यू कैन से सोमनम्ब्यूलिस्ट, अ पर्सन हु टॉक्स इन द स्लीप देन यू कैन से सोमनी लाक्यूंट।
लॉक मीन्स होता है बात करना, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बात करना और यहाँ पर होगा नींद में चलना। ये दोनों कंडीशन लेडी मैकबेथ के साथ हो गए थे किंग डंकन की हत्या कराने के बाद, और बिल्कुल पागल सी हो गई थी। उसी टाइम अंतिम में ये लाइन कहती है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अरब कि अगर मेरे हाथ इतने गंदे हो गए हैं, इतने गंदे हो गए हैं कि पूरे अरब के इत्रों को ला करके अगर मेरे हाथों पर डाल दिया जाए तब भी मेरे हाथ पवित्र होने वाले नहीं हैं। अब ऐसा कंडीशन बनेगा क्या भैया, पूरे अरब का इत्र कौन लाने वाला है? बढ़ा चढ़ा करके बातों को कहा गया है, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, हाइपर बली बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। आगे आ जाओ, फिर कहता है नेपच्यून्स ओशियन, नेपच्यून का जो सागर है, नेपच्यून सागर वाश दिस ब्लड, यानी कि नेपच्यून का जो सागर है वो क्या कर दिया, पूरा सागर अगर आपको हाथ धुलना है, कहीं खून की बूंद है, वो क्या कर देगा, हाथ में खून लगा तो पूरा सागर आपके हाथ पे डाला जाएगा क्या? नहीं डाला जाएगा ना, थोड़े से पानी से आप हाथ धुल सकते हो। यहाँ पर कह दिया पूरे सागर लगा करके, मतलब मेरे हाथों को धुलने के लिए, तो यहाँ पर भी बातों को बात चढ़ा करके कहा गया, यहाँ पर भी हाइपरबली हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आप सबको अच्छे से। फिर कहता है सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो कह रहा सी वेप्ट, वह ऐसे रोई, कह रहा एन ओशियन ऑफ टीयर्स, जैसे कि सागर के आंसू के सागर बह गए। यहाँ पर भी कोई ऐसा रोएगा? पता लगता शरीर तो भीगने वाली नहीं है, पता, और यहाँ आंसू बहा रहे हैं सागर वाला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपरबली हो जाएगा। देयर आर नो प्रॉब्लम। आगे देख लो, कह रहा दे बिल्ड, क्लास 10th में आप एक पोएम पढ़े रहे होंगे, द नेशन बिल्डर्स। द नेशन बिल्डर्स की लाइन है दे बिल्ड द नेशंस पिलर्स, कह रहे दे बिल्ड, वे बनाए द नेशंस पिलर्स डीप, यानी कि, और यहाँ पर मैंने डीप वर्ड नहीं लिखा, यहीं तक जानबूझ के लिखा है दे बिल्ड द नेशंस पिलर्स। उन लोगों ने क्या किया कि राष्ट्र के नींव का निर्माण किया, एंड लिफ्ट, और उठाया, देम टू द स्काई, और उसको आकाश तक पहुंचा दिया। ऐसा हो पाएगा क्या, आकाश तक पहुंचा दोगे? नहीं हो पाएगा ना, लेकिन उसको एक बढ़ा चढ़ा करके बताएगा कि हाँ उसको आकाश तक पहुंचा दिए, तो यहाँ पर भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबली हो जाएगा। आगे फिर देख लो, कह रहा एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जम्प्ड माइल्स हाई, एंड आउट ऑफ जॉय, यानी कि उसके अंदर इतनी प्रसन्नता आ गई थी, इतना खुश हो गया था, हिज हार्ट जम्प्ड माइल्स हाई, उसका हृदय कम से कम 1 मील उछाल मार रहा था। तो यहाँ पर भी क्या है, ऐसा अगर हृदय 1 मील उछाल मारने लगे, हार्ट आपका उछाल मारेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आदमी की तो डेथ हो जाने वाली है। यहाँ तो बात कर रहे खुशी की, तो वहाँ पर मातम छा जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या कह दिया गया, बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, तो फिर आप कह सकते हो यहाँ पर भी क्या, हाइपरबली। जितने भी एग्जाम्पल्स आप देखे वो सभी अभी तक 6 एग्जाम्पल में आपके सभी फिगर आप स्पेस मिल रहे होंगे हाइपरबली। आगे फिर देख लो, कह रहा द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। अगर आपने पढ़ा होगा इंटर में पोएम, और आपकी इंटर में पोएम है एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यानी कि एक कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोकगीत, तो वहीं पर उसकी शुरुआत की लाइन है द कर्फ्यू टॉल्स, यानी कि गिरजाघर की घंटी बजती है, द नेल ऑफ पार्टिंग डे, और दिन के समाप्ति का संकेत हो जाता है। यही बात यहाँ, अब जब घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो आप बताओ यहाँ पर क्या ये फिगर आप इस पर सिमली होगा, मेटाफर होगा, ऑक्सीमोरॉन होगा? नहीं होगा ना। अगर आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा, आनोमैटोपिया बन जाएगा। गलत प्रोनाउंसिएशन मत करिएगा, आनोमाटोपोइया ना पढ़िएगा, आनोमैटोपिया ही पढ़िएगा। क्यों इसको आप आनोमाटोपोइया नहीं पढ़ेंगे, आनोमैटोपिया पढ़ेंगे। इसकी हिंदी होती है ध्वनि सूचक अलंकार, यानी कि जिसमें हमें किसी वस्तु की, कोई वस्तु हो, कोई आर्टिकल, उसकी अगर हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच आनोमैटोपिया हो जाएगा, ध्वनि सूचक अलंकार हो जाएगा। जैसे अभी देख लो, उसी में अगली लाइन है, उसी में ही है बहुत सारी, इसमें फिगर ऑफ स्पीच जान लीजिए भरा हुआ है। एन एलजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड की कम से कम 6-7 लाइनें भरी हुई हैं आनोमैटोपिया से। जैसे कह रहे द सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम सैलो बिल्ड सेड, कह रहे जो सैलो अबाबील पक्षी है, ट्विटरिंग कर रही है, चहचहा रही है। ट्विटर वर्ड जानते हैं ना, ट्विटर मीन्स क्या होता है, बात करना, चहचहाना। तो वही कह ट्विटरिंग फ्रॉम स्ट्राब्यूल्ड सेड, यानी कि स्ट्राब्यूल्ड सेड जो है, यानी कि घास के तिनके से बना हुआ जो उसका घोंसला है, उसी से क्या कर दी, चहचहा रही है। द स्नैक्स आर हिसिंग, और सांप क्या कर रहे हैं, फुफकार रहे हैं। आवाज़ आ रही है ना, यहाँ से भी आवाज़ आ रही है, ट्विटरिंग, यहाँ पर हिसिंग, यहाँ पर बीज आर बजिंग, तो क्या हो जा रहा है, सभी जगहों से आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ आ रही है, ध्वनि की सुनाई, हमें ध्वनि सुनाई पड़ रही है वर्ड से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्वनि सूचक अलंकार हो जाएगा।
आगे फिर एक और एग्जांपल देख लो, कहा गया स्वार्ड्स क्लैंग्ड एंड गन्स बूम्ड। स्वार्ड की आवाज कैसे, यानी कि तलवार कैसे करती है, खनक खनक की आवाज आती है उसमें से, और गन्स की बूम बूम की आवाज आती है जब गोलियां चलती हैं। यहाँ पर भी आवाज आ रही है। फिगर ऑफ स्पीच कौन बनता है सर, यहाँ पर बन जाएगा ऑनोमैटोपिया बन जाएगा। अब आप बिल्कुल क्लियर भी कर सकते हो कि इसका डिफिनीशन क्या होगा, वैसे ही लिख सकते हो, कह सकते हो इट इज द एसोसिएशन ऑफ द साउंड्स, क्या एक प्रकार का एक क्या है सर, शब्द आवाज़ों का एक संगठन समूह है। तो आप लिख भी सकते हैं, ओ सॉरी मतलब एन एनोमेटोपिया इज द वर्ड ऑफ द एक्चुअली लुक्स लाइक द साउंड इट मेक्स। जैसी आवाज़ इसमें सीधी सीधी क्या बातें आती हैं, आवाज़ आती है इसमें, यही हमें लिखना है। आप बिल्कुल लिख भी सकते हो। आई होप आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया होगा। लेकिन आपके बोर्ड पेपर में होता क्या है, कंडीशन क्या होता है, दो कंडीशन क्वेश्चन के बनते हैं। एक तो पूछ लेगा कि आप क्या लिखो, डिफिनीशन लिखो प्लस आप क्या लिखो, विद एग्जाम्पल लिखो। ये कंडीशन बन जाएगा, डिफिनेशन विद एग्जांपल, डिफाइन विद एग्जांपल। दो तीन फिगर आप स्पीच दे देगा, उसमें से उसको कह देगा डिफाइन विद एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल लिखने होंगे और उसका डिफिनेशन लिखना होगा। एक कंडीशन ये बनता है। दूसरा कंडीशन क्या बन जाता है सर, एक तो इसके ढेर सारे एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यही दो कंडीशन यहाँ पर बनेंगे और आपकी बार नंबर अभी आपका इसका बढ़ चुका है, 2 नंबर इसके और एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस से क्या हट गया है, जो वो क्या नाम है, बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो नंबर यहाँ से इसको बढ़ा दिया गया है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए, नंबर बना लोगे आराम से, 6 नंबर पाओगे। जैसे अब देख लो इसका डिफिनीशन, अगर देखना चाहते हो ऑनोमैटोपिया का डिफिनीशन क्या होगा तो लिख लो ऑनोमैटोपिया। ध्यान देना, स्पेलिंग पर बहुत ध्यान देना। अच्छा, एक कंडीशन और बनता है, इंग्लिश वाले बहुत जो बड़े बड़े धुरंधर लोग होते हैं, कहते हैं मैं इंग्लिश का अब्बा हूँ इंग्लिश में पढ़ने के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में स्पेलिंग गलत करके चले आएंगे, कह देंगे वो सही सही लिखे थे, तो नंबर कम हो जाएगा। कहेंगे सब सही लिख के आए थे, कामा जहाँ लगाना होगा, हाइफन मार्क जहाँ लगाना होगा, जहाँ पर एपॉस्ट्रोफी लगाना होगा, कुछ लगाएंगे नहीं, कहेंगे हाँ सब सही लिख के आए थे सर जी, नंबर एकदम पक्का आना चाहिए। और नंबर जब काट लिया जाएगा तो कहेंगे पता नहीं किसी कॉपी चेक हो गई। तो आप ऐसी गलती ना करेंगे, जहाँ पर एपॉस्ट्रोफी मार्क लगाना है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, सारी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ करना है, स्मॉल लेटर कहाँ यूज़ करना है, सबसे बड़ी खासियत इंग्लिश की होती है, इसीलिए नंबर कटते हैं इंग्लिश में। चलिए देखिएगा एग्जाम्पल और डिफिनेशन एन ऑनोमैटोपिया। An onomatopoeia is a word that actually is a word that actually is a word that actually looks like a sound, looks like a sound, it makes। डिफिनेशन बहुत इजी बनाया है जिससे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। एन ऑनोमैटोपिया इज ए वर्ड दैट एक्चुअली लुक्स लाइक ए साउंड इट मेक्स। जैसे कि इसमें से क्या मालूम पड़ता है, ध्वनि निकलती हुई दिखाई पड़ती है। मतलब ऑनोमैटोपिया एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें से एक वास्तविक ध्वनि सुनाई निकलती हुई दिखाई पड़ती है। अभी और भी एग्जाम्पल आप जैसे कह सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो उसमें का एजुकेशन ऑफ नेचर से एक है, कह सकते हो उसमें से द ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग। एग्जाम्पल है द ब्यूटी बॉर्न ऑफ, ये ब्यूटी ऑफ नेचर का है, नेचर्स ब्यूटी क्या है, ब्यूटी ऑफ एजुकेशन ऑफ नेचर का है 11th में, कह रहा द ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग, यानी कि ब्यूटी कैसे पैदा हुई, द ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड सेल इनटू हर फेस। अब यहाँ पर मर्मरिंग आ गया भैया, तो मर्मरिंग यहाँ पर आता है तो फिर से यानी कि आवाज़ निकल रही है, सीधी सी बात क्या
आराम से एकदम खड़ाक दे लगाओ क्या ऑनोमेटोपिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप जितने भी वीडियो आप देखे होंगे सभी वीडियोज आपको पसंद आए होंगे, सभी वीडियोज आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल हैं। अगर आप देखेंगे तो ये मेरा वादा है आपसे कि आपके 6 नंबर अभी से डेफिनेट है। अभी 9 और नंबर मैं आपको पूरा बनाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहें, हर वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई उसमें मिस्टेक हो तो आप बिल्कुल उसको कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।